को भी मैं ख्याल रखूंगा क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से भाग जाता है। किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, और कैसे लोग हमको चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं वापस कहता हूं कि मुझे नंदुरबाग, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, जालना, भीड़, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, चंद्रपुर, उस्मानाबाद, नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, शोलापुर और फिर ये सारे यहां तक कि अहमदनगर, ये सभी जगह से आपको मैं इनवाइट करता हूं। ये 4 दिन करूंगा। मैं फिर कहता हूं आइए और हमसे जुड़िए ताकि मसीह की दह के लिए मजदूर बनकर काम करें, नॉट बॉसगिरी, मजदूरगिरी बनकर काम करें। और ये सारे पद के साथ आपको हम इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ इस तरीके से और साथ ही साथ इस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो कई जगहों पे पैसा देते हैं, लेकिन आपका पैसा महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र के ये सभी जितने मैंने नाम लिए, इसको मजबूत करने के लिए आपको सर्वव्यापी कलीसिया के साथ, खरी शिक्षा के साथ आपको मजबूत करके आगे बढ़ाना होगा। ये आपका भी दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं अभी आपके बीच में रख रहा हूं। प्रश्न उठता है हम किस तरीके से या किस तरह से लोगों को, किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को अब आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिनका यह विश्वास है कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है। आपका स्वागत है अगर आप उसमें हैं। जिनका यह, देख लो क्या हो रहा है, जिनका यह विश्वास है कि बपतिस्मा 3 नाम से ही है, नॉट एक नाम से, यीशु नाम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, मैं ऐसों को आह्वान देता हूं, वेलकम करता हूं, आइए और हमसे जुड़िए अगर आपकी लिस्ट इसमें है। तीसरा, जिनका यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है, अगर आप उस खरी शिक्षा के साथ हैं, मैं आपको आह्वान देता हूं, आइए हमसे जुड़िए। चौथा, जिनका अन्य भाषा को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने इसको जानबूझ के ब्लैक में रखा है क्योंकि अन्य भाषा वाले किसी पास्टर, किसी एवेंजलिस्ट, किसी वर्शिपर, किसी म्यूजिशियन, किसी भी प्रीचर, टीचर को हम वेलकम नहीं करते और न ही भविष्य में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अन्य भाषा है, जो बाइबल की नहीं, इनकी खुद की क्रिएट की हुई है, जिसको कहते हैं जिब्रिश, जिसको कहते हैं परमेश्वर के वचन से बाहर। जैसे पौलुस ने कहा ना, दूसरा कुरिन्थियों 11 के 4, 5, 6 में, उसने कहा कि हमने जिस यीशु को दिया तुमने दूसरा यीशु ला लिया, जिस पवित्र आत्मा को दिया तुमने दूसरा पवित्र आत्मा ला लिया, जिस सुसमाचार को दिया तुमने दूसरा ला लिया। वैसे ही अन्य भाषा के दानों में भी गड़बड़ है, गड़बड़ है। और जिसके चलते अगर ऐसे लोग हैं, अभी मुझे देख रहे हैं, ऐसों को, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आप कहीं से भी हो, ऐसों को हम वेलकम नहीं करते, नहीं करते, सीधी बात है। यीशु के 12 चेले थे लेकिन मजबूत थे, एक को छोड़कर। पतरस के 3000 थे, मजबूत थे। पौलुस के पास में चेले थे, मजबूत थे। 21वीं सदी में भी अगर हमारी संख्या, यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा हूं, वो डिनोमिनेशन की नहीं, मैं यूनिवर्सल की बात कर रहा हूं, अगर संख्या लाख में है, 2 लाख में, 50,000 में या 25,000 में या फिर 500 में है, परमेश्वर का काम तब भी होगा जैसे तब हुआ था, क्योंकि काम हम नहीं, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। नाउ 5वां, जिनका यह मानना है कि दान दशमांश छोड़ जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। जी, अगर ऐसे लोग हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं, आइएगा और मसीह मंथन से जुड़िएगा। महाराष्ट्र, सिर्फ अभी 4 दिन के लिए महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं, जिनका यह मानना है कि दान हो या दशमांश जोर जबरदस्ती से नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि बहुत जबरदस्ती चलती है इसके ऊपर। तो ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट में। 6वां, जो चमत्कार और आशीष के पीछे पागलों की तरह नहीं भागते। चमत्कार के पीछे हम क्यों भागें? आशीष के पीछे हम क्यों भागें? चमत्कार हमारे पीछे भागने दो, आशीष को हमारे पीछे भागने दो, लेकिन हम किसके पीछे भागेंगे? हम यीशु के पीछे भागेंगे। 7वां, जो तेल पानी रुमाल के पीछे नहीं भागते। ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट है, जब पंजाब की बारी आएगी अगले हफ्ते से तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि तेल पानी रुमाल, ऐसों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये टोटल
टोटल नॉन बिब्लिकल है, क्योंकि हमारा भरोसा तेल पानी रुमाल नहीं, हमारा भरोसा यीशु पर है। साथ ही साथ 8वां, जो किसी भी तरह के कल्ट ग्रुप में नहीं है, किसी भी तरीके के कल्ट ग्रुप में नहीं है। तो ऐसों को भी मैं आह्वान यानी कि वेलकम करता हूं, आइए मसीह मंथन से जुड़िए। तो वापस से रख देता हूं एक एक करके जल्दी से कि आप अगर इनमें कहीं पे भी नहीं है, आपका स्वागत है। सबसे पहला क्या है? जिनका यह विश्वास है कि यीशु के द्वारा उद्धार है, आपका स्वागत है। जिनका यह विश्वास है कि बपतिस्मा 3 नाम से होता है, आपका स्वागत है। जिनका यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है, फूंक मारना, धक्का मारना, हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपोट होना, आत्मा में भर के हंसना, ये सारा जो नाटकबाजी महाराष्ट्र के अंदर चलता है, इन सभी के खिलाफ बाइबल भी है और मैं भी हूं और मसीह मंत्र भी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मजाक ना तो तब होने दिया यीशु ने, और ना पतरस ने, पौलुस ने, और ना अब हम। क्योंकि किसी प्रकार का पवित्र आत्मा का मजाक मसीह की देह में, यूनिवर्सल चर्च में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप उसमें नहीं हैं, आपका स्वागत है। यानी कि इसमें जिनका अन्य भाषा को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यस पास्टर डैनियल, पतरस ने जो भाषा बात करी, दैट वाज नोन टू एवरीबडी, फॉरेन लैंग्वेज, अदर टंग, वो जिब्रिश नहीं था। पौलुस ने जिसका जिक्र करा, जिब्रिश नहीं था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द एमएमबी ग्रुप, वर्ल्ड ग्रुप जिसको हम कहते हैं। 5वां, जिनका यह मानना है कि दान दशमांश पे किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, आपका स्वागत है। 6वां, चमत्कार आशीष के पीछे हम नहीं भागते, आपका स्वागत है। 7वां, जो तेल पानी रुमाल के पीछे नहीं भागते, आपका स्वागत है। 8वां, जो किसी भी तरह के कल्ट ग्रुप में नहीं है, माता, यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा, विटनेस, इल्यूमिनाटीज और ना जाने कितने सारे बिजली आकाश से चमकती कोरिया कोई ग्रुप है, और ना ही कोई क्या विलियम बार्टन, ऐसा किसी भी प्रकार का कल्ट ग्रुप से अगर नहीं है, आपका स्वागत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल जैसा चल रहा है चलने दो, हम क्या करें। तो ऐसों के लिए यह फोटो रखा है मैंने कि लिखा है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना चाहते हो, या फिर मसीहा, या फिर मसीहा यानी यीशु मसीहा के लिए कुछ करना चाहते हो। ये आप इन दोनों में से कोई एक आपकी गिनती होगी। या तो हाथ पे हाथ रखकर बैठो, या फिर यीशु मसीह के लिए आप जो हैं इस वचन के अनुसार। कौन सा? इब्रानियों 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो मैं चाहता हूं आप सभी इस पोस्टर के अनुसार बात को समझिए। हाथ पे हाथ रखकर मत बैठे रहिए, सब कोई कर देगा, कोई और आ जाएगा। नो, मैं उस भाई से, उस बहन से, उस बुजुर्ग से, आंटी से, अंकल से, उस लड़का से, लड़की से, आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है, मैं आपको स्वागत करता हूं मसीह मंथन के साथ जुड़कर मसीहा के लिए काम करने के लिए। इन सभी जगहों से, इन सभी जगहों से, इन सभी जगहों से मैं वापस कहता हूं, एक एक नाम नहीं ले सकता क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आया हूं, ऐसा 4 दिन आऊंगा। तो वापस कहता हूं कि इन सभी जगह से ये डैनियल राज मसीह मंथन के लिए काम करने के लिए इकट्ठे होकर यूनिवर्सल चर्च के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि मैंने आपको मेरी डॉक्ट्रिन बता दी, मसीह मंथन की डॉक्ट्रिन बता दी कि क्या विश्वास करते हैं और क्या विश्वास नहीं करते हैं। इस सच्ची शिक्षा जिसको कहते हैं खरी शिक्षा के साथ आपको अगर बात समझ आ रही है, आपका स्वागत है। हाथ पे हाथ रखकर मत बैठे रहो। मैं वापस कहता हूं, बहुत हो गया हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए, बहुत हो गए घर पर बैठ गए। अब वक्त है एक्शन का, अब वक्त है प्रभु का काम करने का। इन सभी जगहों से मैं आपको बुलाता हूं। पता है क्यों? जी मैं जानता हूं, लिखा है, मैं जानता हूं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस राज्य में, इन महाराष्ट्र में, जो देख लीजिएगा क्या है वो, जो ठोकर खाकर घर बैठे हुए हैं, जिनके चर्च से, जिनको चर्च से निकाल दिया गया, आपको चर्च से निकाल दिया गया है, तो किसी ने ठोकर पहुंचाई है, आप हाथ पे हाथ रखकर घर पर बैठ गए। कई महिलाओं को सेवा करने से चर्च में रोका जाता है क्योंकि उनकी डॉक्ट्रिन ऐसी है, कहते हैं कि महिलाओं ने प्रचार नहीं करना है, महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती। ऐसों को सभी को ये डैनियल राज आज महाराष्ट्र के जितने भी नाम मैंने लिए, उन सभी से आपको मैं वेलकम करता हूं। आइए सिस्टर्स, आइए ब्रदर्स,
आइए, महाराष्ट्र के लोग आइए, परमेश्वर के काम को डंके की चोट पे करिए, क्योंकि ऐसा कोई रेफरेंस ना ये ना तब न अब न आगे निकाल कर बता सकते हैं जहां स्पष्ट लिखा हो कि महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है। यीशु की सेविकाई में महिलाएं थी। पास्टर का लेबल बाद में आया। पास्टर का लेबल फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में पौलुस ने बाद में लाया, लेकिन सेविकाई सब महिलाएं तब भी करती थी। ओल्ड टेस्टमेंट में भी था, न्यू टेस्टमेंट में भी है। इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन मैं वेलकम करता हूं, घर पर बैठे नहीं रहना, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना। मुझे पता है महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे कई कलीसियाएं हैं जहां वन मैन शो चलता है। सिर्फ पास्टर ही काम करेगा, चर्च के लोग झाड़ू मारेंगे, चर्च के लोग घर पे रहेंगे, चर्च के लोग कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे। ये इसको कहते हैं वन मैन शो। सिर्फ पूरी मिनिस्ट्री में, पूरे बड़े बड़े मिनिस्ट्री में, पूना की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लो रहा हूं, पूना की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति आप जानते हैं जिसकी कलीसिया में 20-25 हजार लोग आते हैं, इसको कहते हैं वन मैन शो। संडे को वही प्रचार करेगा, सैटरडे वही प्रचार करेगा। अगर दूसरों को चांस मिलता है तो हाउस चर्चेस में मिलता है, छोटी छोटी सभा में मिलता है। इसको कहते हैं वन मैन शो। जीसस ने कभी नहीं किया ऐसा। ये यीशु की टीचिंग नहीं है। ये यीशु की टीचिंग नहीं है, जहां वन मैन शो चलता है और जहां परिवारवाद चलता है। बाप अगर पास्टर है तो बेटा फिर पास्टर बनेगा। अगर बाप इंटरनेशनल प्रीचर है तो उसका बेटे को इंटरनेशनल प्रीचर बनाएगा। अगर बाप वर्शिपर है तो उसी का बेटा वर्शिपर बनेगा। इसको कहते हैं जहां परिवारवाद चलता है। तो ऐसे ठोकर खा के घर पर बैठे, आइए मसीह मंथन आपको प्लेटफॉर्म देगा जहां मिशन की बातें नहीं की जाती। मत्ती 28 का 18 नहीं की जाती, प्रेरितों का 1:8 नहीं किया जाता, मरकुस का 16 का 14 से 17 तक नहीं किया जाता, यूहन्ना का 20 का 21 नहीं कहा जाता। जहां यहां लिखा है पिता ने मुझे भेजा, मैं तुमको भेजता हूं, मिशन की बातें नहीं की जाती। ऐसी कलीसियाओं से ठोकर घर पे खाकर घर बैठे जहां डॉक्ट्रिन पास्टर खुद बनाता है, जहां की डॉक्ट्रिन पास्टर खुद बनाता है। ऐसे महाराष्ट्र की जितनी कलीसियाएं हैं, मैं उन सभी को आह्वान देता हूं, उन सभी को वेलकम करता हूं, उन सभी को कहता हूं कि आइए हमारे साथ में जुड़िए। जहां संडे और सैटरडे का डर दिखाकर चर्च बुलाया जाता है, कहते हैं संडे चर्च नहीं आओगे आपको आशीष नहीं मिलेगी, सैटरडे चर्च नहीं आओगे आपको आशीष नहीं मिलेगी। ऐसी कल्ट गलत डॉक्ट्रिन के चलते बहुत सारे लोगों के, आज मुझे कॉल आया, नौकरी छोड़ दिए लोगों ने, क्योंकि पास्टर कहते हैं संडे चर्च नहीं आओगे तो प्रभु आशीष नहीं देगा। कहां लिखा है? मैं संडे के सभा के खिलाफ नहीं हूं, सैटरडे के सभा के खिलाफ नहीं हूं, शुक्रवार की सभा के खिलाफ नहीं हूं। मेरा मकसद है, ये डर क्यों दिखाते हो? परमेश्वर का बेटा बेटी जब लॉकडाउन हो गया था तो आप ही लोगों ने तो कहा था ना कि घर पे बैठो। क्यों? सरकार कहती है, मोदी साहब कहते हैं घर बैठो क्योंकि लॉकडाउन है। 1 साल तुमने घर पे बैठा, तब तुम्हारी आशीष शराब वाली बातें कहां गई? तो ये जो नाटकबाजी या ये जो नौटंकी चलती है संडे और सैटरडे का डर दिखाकर कि आपको चर्च आना ही होगा। मैं फिर कहता हूं चर्च जाना चाहिए, मैं फिर कहता हूं कलीसिया आना चाहिए, मेरी भी कलीसिया है, लेकिन ये डर क्यों? ये डर क्यों कि अगर नहीं आओगे तो तुमको श्राप मिलेगा, आओगे तो आशीष मिलेगा, नहीं आओगे तो तुम बुझ जाओगे। तो संडे टू सैटरडे उनको, मैं समझता हूं कि उनको तो शैतान चला रहा है, सिर्फ संडे को आप ही लोग चला रहे हैं। तो ऐसे लोग जहां कलीसियाओं में घंटों नाचा जाता है, वचन के लिए कोई समय नहीं रहता, जहां 2-2 घंटे नाचा जाता है, ऐसी कलीसियाओं से महाराष्ट्र के अंदर आप लोग थक गए हैं। मुंबई, पूना, कोल्हापुर, शोलापुर, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, ऐसे कई इलाके हैं जहां पे कलीसिया के अंदर टाइम पास बहुत चलता है। फिर कहता हूं डैनियल राज वर्शिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम, ये जो भेड़ा गर्क करके रखा है ना, कई लड़कियां चर्च में आती है, बुजुर्ग लोग देखते हैं उनको शर्म आती है, अविश्वासी देखते हैं, बोला ये तो पब और डिस्को टाइप का चल रहा है, यहां जो वहां चलता है वो ये यहां चलता है। लीला शीला टाइप के आजकल के जो वर्शिपर हैं वो जानबूझ के ऐसा गाना बनाते हैं ताकि लोग नाचें। ये कॉन्सेप्ट से आप परेशान हैं, आइए मैं आपका वेलकम करता हूं। परमेश्वर की मसीह की दह के लिए आइए साथ में खड़े होकर काम करते हैं। जहां प्रभु के नाम का डर दिखाकर खूब पैसे लूटे जाते हैं, जहां कलीसियाओं में यहूदीवाद चलता है,
खूब पैसे लूटे जाते हैं और यहूदीवाद समझते हैं, इजराइल को हाईलाइट करते हैं, ना कि इजराइल के परमेश्वर को। वहां के कपड़े, वहां का तेल, वहां का शोफार, वहां का शॉल, कहते पवित्र है, पानी पवित्र है। क्यों? यीशु मरे थे ना तो पवित्र भूमि साबित कर दिए, यीशु वहां जिए थे ना तो पवित्र भूमि साबित कर दिए। वहां साल साल का ट्रिप निकलता है। ऐसे सभी कॉन्सेप्ट से अगर आप थक गए हैं, परेशान हो गए और आपको पता है कि यस पास्टर डैनियल, दीज आर नॉट बिब्लिकल, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हमसे जुड़िए। मैं जानता हूं कि थोड़ा टाइम हो रहा है, लेकिन आपको कुछ सुनना होगा। अगर आप ऐसे किसी भी कंडीशन में हैं तो मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप आपको प्लेटफॉर्म देगा। साथ में काम करिए। क्यों? महाराष्ट्र, बहुत ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र क्या पूरी दुनिया किसी के बाप का नहीं है। वापस कहता हूं महाराष्ट्र, भारत, विश्व किसी के बाप का नहीं है। जब तक परमेश्वर की इच्छा है ये पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा खत्म, ये कप का चादर किनाई लपेट के फेंक दिया जाएगा। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो मैं वापस कहता हूं, महाराष्ट्र में आपको काम करना है। आइए मसीह मंथन के साथ जुड़िए और आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे काम करने के लिए। तो लिखा है, तो आइए साथ में मिलकर महाराष्ट्र को प्रभु के लिए बचाते हैं। मैंने ये सोल्जर वाला फोटो क्यों डाला है? क्योंकि एक सिपाही घर नहीं बैठता, एक सिपाही आराम नहीं करता, एक सिपाही टाइम पास का जीवन नहीं जीता, क्योंकि उसको देश की रक्षा करनी होती है। वैसे ही हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के सिपाही हैं, हमको परमेश्वर का काम करना होगा। अगर आप पास्टर हैं तो जुड़िए मसीह मंथन से। अगर आप बिलीवर बाइबल टीचर हैं, माफ करें, तो जुड़िए मसीह मंथन से या एमएमबी से, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। अगर आप एवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचारक जिसको कहते हैं, तो जुड़िए एमएमबी से। अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं, दास दासी हैं, सिर्फ चर्च जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं सालों से, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो